सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इंडियन रेलवे के कुछ करंट अपडेट के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है न्यू नेम फॉर मुंबई सेंट्रल स्टेशन नाना शंकर सेठ। तो मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नाना शंकर सेठ कर दिया गया है। तो ये कब किया गया है? 12 मार्च 2020 को महाराष्ट्र कैबिनेट के अप्रूवल के बाद मुंबई सेंट्रल का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ कर दिया गया है। नेक्स्ट है कमेटी फॉर्म्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ किसान रेल स्कीम। किसान रेल स्कीम जो आपको पता होगा कि अभी लॉकडाउन के टाइम पर जो भी अपना प्रोडक्शन था फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान रेल योजना चलाई थी, जिसमें कि अभी लास्ट 100th किसान रेल चलाई गई। तो उस सब के क्रियान्वयन के लिए दैट मीन्स कि अच्छे से काम कर सके, जो भी ऑपरेशन उसमें परफॉर्म हो रहे हैं उसके रेगुलेशन के लिए, उनकी मॉनिटरिंग के लिए क्या कहते हैं कि समिति का गठन करने का जो योजना है वो प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा इस समिति का गठन किया गया। तो ये कब किया गया? तो फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जब यूनियन बजट 2021 पेश किया था, तो उसी समय इसका कहना चाहिए कि इंट्रोड्यूस किया इस समिति को। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज कंडक्ट ईच फॉर इक्वल कैंपेन टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल वीमेंस डे। भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए प्रत्येक के लिए समान अभियान चलाया। तो इंडियन रेलवे इज़ कंडक्टिंग द 10 days लॉन्ग कैंपेन। तो 8 मार्च को आपको पता है कि हम इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाते हैं। तो इंडियन रेलवे द्वारा एक कैंपेन चलाया गया था जो 1 से लेकर 10 मार्च तक चलाया गया था। तो क्यों चलाया गया था? तो जो अपने वीमेन हैं उनको इक्वलिटी देने के लिए, दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या है कि लोगों में ये जो भेदभाव रहता है मेन और वीमेन में, तो उस इक्वलिटी को, यानी उस गैप को, मतलब लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस कैंपेन की शुरुआत की गई थी। तो किसके द्वारा? तो इंडियन रेलवे के द्वारा की गई थी, जो 10 दिन का एक कार्यक्रम था, 1 से लेकर 10 मार्च तक का। और इस कैंपेन की थीम क्या थी? तो ईच फॉर इक्वल। तो आपको ये थीम याद रखनी है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे पे जो कैंपेन चलाया गया था उसकी थीम क्या थी? तो ईच फॉर इक्वल। नेक्स्ट है आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसके बारे में क्या नया है देखिए। तो द फर्स्ट एवर रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन रेलवे एट द आसनसोल जंक्शन। आसनसोल जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर एक रेस्टोरेंट कहना चाहिए कि रेस्टोरेंट लॉन्च किया गया है। तो वो रेस्टोरेंट असल में क्या है? तो एक रेस्टोरेंट ऑन व्हील, मतलब कि मूवेबल, जो मूव कर सके, ऐसा कोई रेस्टोरेंट लॉन्च किया गया है। आपने देखा होगा, सॉरी, मेमो ट्रेन का आपने नाम सुना होगा, जिसमें ये लोकल ट्रेन होती है। तो इस ट्रेन की जो कोचेस हैं, उन कोचेस का यूज़ करके ये रेस्टोरेंट बनाया गया है। तो देखिए ये कैसा दिखता है। तो ये कुछ इस टाइप का है, ये एंट्रेंस है। इसके सेकंड पार्ट में आप देखिए अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। आसनसोल जो जंक्शन रेलवे स्टेशन है वो कहाँ, किस जोन के अंतर्गत आता है? तो वो ईस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, जो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट्स में है। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? दैट मीन्स कि ये दिल्ली हावड़ा जो मेन लाइन है उस पर ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट आस्क दिशा लॉन्च्ड बाय द रेलवेज। रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट आस्क दिशा, ये असल में क्या है? तो ये देखिए इंडियन रेलवे द्वारा जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आस्क दिशा, ये एक नेविगेशन चैटबॉट है। इसका यूज़ क्या है? तो जो भी अपने रेलवे के कस्टमर्स हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरीज़ हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए इसको बनाया गया है। तो इसको 2020 में हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। इससे पहले 2018 में इसे इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इसे इंग्लिश लैंग्वेज में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी इसे 2020 में इसे हिंदी लैंग्वेज में भी लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट है रेल मदद विंस सिल्वर इन नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड।
रेल मदद ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जीता। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड एक मतलब कि ये जो अवार्ड है ये ऐसे पोर्टल को दिए जाते हैं, ऐसे गवर्नमेंट पोर्टल को दिए जाते हैं जो लोगों की हेल्प के लिए बनाए गए हैं। तो इस बार नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड किसको मिला है? तो रेल मदद को मिला है। रेल मदद क्या है? तो एक ऐसा पोर्टल है जिसमें ग्रीवेंस रेसल मतलब कि शिकायत निवारण पोर्टल है। जो रेलवे से संबंधित जितनी भी शिकायत होती होंगी तो इस पोर्टल के ज़रिए उनकी जो क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व किया जाता होगा। तो इसलिए इस नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड किसको दिया गया है इस बार का? तो रेल मदद को दिया गया है। द न्यू यूनिफाइड पोर्टल ऑफ इंडियन रेलवेज यूज फॉर ग्रीवियंस इंक्वायरी एंड असेसमेंट। देखिए मैंने कहा अभी आपको कि ये जो पोर्टल है ये किसके लिए? तो शिकायत, पूछताछ और सहायता के लिए जो ये पोर्टल बनाया गया था, इस पोर्टल ने इस बार ये सिल्वर मेडल जीता है कैटेगरी सेकंड में। और ये जो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस द्वारा दिया जाता है। 7th है इंडियन रेलवेज फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट यूसेस पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी। भारतीय रेलवे का पहला अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। ईस्ट कोस्ट रेलवे कमीशन द्वारा फर्स्ट टाइम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ऑफ रेलवे सेक्टर ऑफ इंडिया मतलब कि ईस्ट कोस्ट रेलवे ने भारत के पहले रेलवे क्षेत्र का अपशिष्ट से ऊर्जा यानी वेस्ट से एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्लांट है वो चालू किया है। ठीक है, लेकिन ये इंडिया में पहला नहीं है, ये रेलवे में पहला है, भारत में ही चौथा है। द प्लांट हैज़ बीन सेटअप द कॉस्ट, और इसकी कॉस्ट कितनी है? तो 1.79 करोड़ है। तो ये जो प्लांट बनाया जा रहा है तो कौन सी टेक्नोलॉजी से बना है? तो उस टेक्नोलॉजी का नाम है पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी। इस प्लांट के इंस्टॉल होने के बाद जितने भी गार्बेज हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल हैं, उनको डिस्पोज करके क्या बनाया जाएगा? तो कार्बन पाउडर, डीजल और गैसेस बनाए जाएंगे। तो आपको बस इस टेक्नोलॉजी का नाम याद रखना है कि ये टेक्नोलॉजी कौन सी है? तो पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट फेज ऑफ RTIS इनेबल्ड सिस्टम कमीशनड बाय द बेल मतलब कि इसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, तो BEL द्वारा शुरू किया गया RTIS सक्षम प्रणाली का पहला चरण। यहाँ पर RTIS का क्या फुल फॉर्म है? तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये किसके द्वारा चालू किया गया है इंडियन रेलवे में? तो यह बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा चालू किया गया है। अच्छा, इसकी मदद से क्या होगा? तो इट विल हेल्प्स टू इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्रोवाइड एन इम्प्रूव्ड पैसेंजर सेफ्टी। यह रेल की परिचालन की जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करेगा और साथ ही जो भी यात्री हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। नाउ नेक्स्ट है COD सर्विस ऑन ट्रेन्स एंड रेलवे स्टेशन बाय इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर COD सेवा। यहाँ पर COD क्या है? तो कंटेंट ऑन डिमांड। तो इंडियन रेलवे बोर्ड है वो अपने जितनी भी ट्रेनें हैं जैसे प्रीमियम, एक्सप्रेस, मेल ट्रेन और जितनी भी सब अर्बन ट्रेनें हैं उन सब में क्या शुरू करने वाला है? तो कंटेंट ऑन डिमांड शुरू करने वाला है। तो किसके लिए? तो पैसेंजर्स के लिए। और ये जो COD सर्विस है किसके द्वारा मैनेज किया जाएगा? तो रेल टेल के द्वारा मैनेज किया जाएगा। COD असल में क्या है? तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसमें आपने बसेस देखी होंगी जिसमें टीवी भी रहता है, सॉन्ग्स के लिए मतलब सॉन्ग की भी व्यवस्था रहती है। तो इसी टाइप का कुछ ट्रेन में भी अवेलेबल किया जा रहा है। देखिए इसमें आप क्या क्या देख सकते हैं। तो कहाँ गया? हाँ, तो मूवीज़, म्यूज़िक वीडियोस, जनरल इंटरटेनमेंट, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हैं, जो भी इंटरटेनमेंट के जो कहना चाहिए कि रिसोर्सेज हैं वो सारे आपको इन ट्रेनों में प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा? तो 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। और ये पूरे जितने भी जोन से अपने 17 जोन हैं, फिलहाल तो अभी 18 हो गया है, लेकिन जितने भी 17 जोन हैं सब में ये सारी सुविधाएँ COD वाली सुविधाएँ प्रोवाइड की जाएंगी बाय इंडियन रेलवे बोर्ड द्वारा।
10th है आपका MOU फॉर डोर स्टेप बैंकिंग साइन बिटवीन SCR एंड SBI। तो SCR और SBI के बीच डोर स्टेप बैंकिंग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, डोर स्टेप बैंकिंग के लिए ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है किसके किसके बीच में साइन किया गया है, तो SCR साउथ सेंट्रल रेलवे और SBI के बीच में साइन किया गया है, जो डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगी। और ये जो साउथ सेंट्रल रेलवे, इसके पूरे जितने भी रेलवे स्टेशन हैं इस जोन में, जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, जितने कितने मतलब 585, इन सभी रेलवे स्टेशंस पर ये बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं। अच्छा, इसका यूज़ क्या है, तो भारतीय रेलवे की नगद आय के भुगतान पर वित्तीय लेन देन और डिजिटलीकरण के मतलब कि जो भी अपना डिजिटल इंडिया चल रहा है वो उसके बढ़ते कदम के अलावा रेलवे स्टेशन में एक समान नगद प्रेशर तंत्र होगा। अच्छा चलिए इसको समझते हैं कि रेलवे स्टेशन विल हैव यूनिफॉर्म कैश रेमिटेंस mechanism, avoidance of unwanted accumulation and it's a smart way to start earnings। तो इन सभी सर्विसेज के लिए SCR ने SBI के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और SBI द्वारा जब पहली बार डोर स्टेप बैंकिंग आई थी तो वो मतलब कि 1 साल पहले आई थी ओनली सीनियर सिटीजन्स के लिए, लेकिन अभी क्या है कि इसके मतलब कि जिसकी जो फैसिलिटी है उसको देखते हुए वहाँ के SCR साउथ सेंट्रल रेलवे के जो भी रेलवे कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। इस वजह से उन्होंने इसके साथ क्या कहते हैं MOU साइन किया है, ताकि वो फैसिलिटी उस रेलवे स्टेशन की जितने भी मतलब कि उस जोन की जितनी भी रेलवे स्टेशन है वो सारी फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, फिर तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की भी जो भी जितने भी कुछ नए क्वेश्चन के साथ क्लास करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।